सबसे पहले नेपाली में इसको कोई पढ़ सकता है और उसके बाद में हिंदी में सबैभन्दा पढ़ा पहिला जाएगा। तपाईँले नेपालीमा पढिदिनुहोस्, त्यसपछि हिन्दीमा यसलाई पढ्नेछौँ। एक चेयर लेके बैठ जाना उधर पे, थोड़ा और पीछे जा सकते हो आप, और उधर चेयर लेके बैठ जाओ, एक बार सेट करके उधर पे बैठ जाओ। या कौन पढ़ेंगे? कसले नेपाली पढ्दै में? हुनुहुन्छ नेपालीमा? पास्टरजी नेपाली में कौन पढ़ेंगे? या पढ्नुहोस्। कीप रीडिंग। एकचोटि फेरि पढ्नुहोस्। या नेक्स्ट वर्ड बोलो। फेरि अर्को शब्द पनि। जी बस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद। ओके, अभी इसको हिंदी में पढ़ेंगे। अहिले यसलाई हिन्दीमा पढ्नेछौँ। या क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका, इसीलिए अपनी और पूरे जुन की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहाकर हर एक को चेतावनी देना न छोड़ा। ओके ना, इसके पहले कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं, मैं चाहता हूं कि जो पास्टर जी हैं, जिनका ये प्रोमाइसेस है और जिन्होंने हमको मौका दिया, मैं उनको थैंक यू कहता हूं। र जसले हामीलाई यहाँ मौका अवसर दिनुभयो ताकि यो सबै कुराहरूलाई बताउनुभन्दा अगाडि पास्टर बिरुचारलाई धन्यवाद दिन्छु। नाम क्या है? बिरु, बीरू। ओके सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सरलाई। और साथ ही साथ पास्टर रोशन जी के लिए, जो पूरे नेपाल से आपकी वाइफ के साथ हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, आपको भी थैंक यू। ओके और साथ ही साथ जो आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपका भी आपने वक्त निकाला है सुबह सुबह, जो कि मुझे पता चला पॉसिबल नहीं है, बट आप लोग आए हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तपाईँहरू सबैजना जो अगाडि बस्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई धन्यवाद। बिहान बिहानै यो साँच्चै यस्तो मिटिङ होला भन्ने सोचेको थिइनँ, तर तपाईँहरू आफ्नो समय छुट्याएर आउनुभयो, त्यसको लागि हृदयदेखि और धन्यवाद। एक हफ्ते से जो वेस्ट बंगाल का टीम है, दूसरा गाड़ी के साथ हमारे साथ में ट्रैवल कर रहे हैं सर, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वेस्ट बेङ्गलबाट आउनुभएका पास्टरजीहरू हुनुहुन्छ जो हामीसँगै यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ मिसन ट्रिपमा, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। ओके नाउ कुछ क्वेश्चंस आपके बीच में मैं करूंगा, उसके बाद में ये जो पढ़ा है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। केही प्रश्नहरू म तपाईँहरूको बिचमा गर्नेछु र त्यसपछि यी सबै कुराहरूलाई तपाईँहरूको बिचमा म प्रस्तुत गर्नेछु। यहाँ कौन कौन है जो मुझे जानता है? यहाँ को हुनुहुन्छ जसले पास्टर दानियल राजलाई चिन्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ? चिन्ने व्यक्ति चाहिँ हात उठाउनुहोस्। ओके ओके थैंक यू। यहाँ कौन कौन है जो फेसबुक और यूट्यूब पे आप मेरा वीडियो देखते हैं? कतिजना हुनुहुन्छ जसले उहाँको भिडियो फेसबुकमा युट्युबमा हेर्नुहुन्छ? ओके तो इसका मतलब है कि जो उन्होंने हाथ नहीं उठाया है, आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, र जसले मलाई हात उठाउनु भएन, तपाईँहरूले मलाई पहिलोचोटि देख्दै हुनुहुन्छ, राइट? ठिक हो? दूसरा सवाल, दोस्रो प्रश्न, यहाँ पास्टर्स कौन कौन है? प्लीज हाथ उठाइए। यहाँ पास्टर को हुनुहुन्छ? पास्टर जतिले हात उठाउनुहोस्। ओके थैंक यू। पास्टर की वाइफ कौन कौन है? पास्टरको श्रीमतीहरू को हुनुहुन्छ? नो प्रॉब्लम। यहाँ लीडर कौन कौन है? लीडर लिडर अगुवा। जसले अगुवाई गरिरहनु भएको छ, वंडरफुल, तपाईँले कुनै न थैंक कुनै यू क्षेत्रमा अगुवाई गरिरहनु भएको छ। थैंक यू। ओके क्योंकि आप मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, किनकि तपाईँहरूले मलाई पहिलोचोटि सुन्दै हुनुहुन्छ। जो मुझे जानते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे फर्स्ट टाइम सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। जो मलाई चिन्दछन् उसको कुरा गरेको होइन, जसले मलाई पहिलोचोटि देख्दैछन् उनीहरूले ध्यानसँग सुन्नु होला। आपका शहर अलग हो सकता है, तपाईँको सहर भिन्नै हुन सक्छ, आपकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, तपाईँको भाषा फरक हुन सक्छ,
मैं अलग शहर से आता हूँ, म अर्को सहरबाट आउन सक्छु, मेरी भाषा अलग हो सकती है, मेरो भाषा अलग हुन सक्छ, लेकिन हम सबका परमेश्वर एक ही है। तर हामी सबैको परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। हालेलुया। ओके, कोई बात नहीं, आपने ताली नहीं बजाया, कोई बात नहीं। इसको कहते हैं जबरदस्ती बजवाना। ल यसलाई भनिन्छ जबरजस्ती ताली बजाउनु। आपको अगर लगता है कि प्रभु को महिमा देना है तो अलग बात है, तपाईँलाई लाग्छ यो कुराले गर्दाखेरि परमेश्वरको महिमा दिनुपर्छ भनेर बजाउनुहुन्छ नि, त्यो तपाईँको इच्छा हो। क्योंकि हम सब अलग देश, अलग कल्चर, अलग लैंग्वेज है, परमेश्वर एक ही है। साथ ही साथ जो बाइबल आप पढ़ते हैं और जो बाइबल मैं पढ़ता हूँ वो भी एक ही है। किनकि हाम्रो देश अलग छ, भाषा र संस्कृति अलग छ, तर जुन बाइबल तपाईँ र म पढ्छौँ त्यो बाइबल एउटै परमेश्वरको छ। आमेन। आमेन। एउटै। हो सकता है कि आपका इंटरप्रेट, आपका सोच, आपका दूसरों को समझाना अलग हो सकता है, किनकि हुनसक्छ तपाईँको सोच र विचार अरूको भन्दा भिन्न हुनसक्छ, सम्झाउने तरिका फरक हुनसक्छ। जिसको हम कहते हैं माइनर माइनर, त्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ साधारण लेकिन अगर मेजर मिस्टेक है, मेजर यदि हामी त्यसलाई चाहिँ अलिक ठुलो रूपले चाहिँ सोच्यौँ भने, एग्जाम्पल, उदाहरणमा अगर मैं ये कहता हूं कि पतरस पानी पे 4 कदम चला यदि म भन्छु पत्रस पानीमा चाहिँ 4 कदम मात्रै हिँड्यो, और आप कहते हैं कि नहीं 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 वो 2 कदम चला, यदि तपाईँले भन्नुहुन्छ होइन होइन 2 कदम मात्रै तो हिँड्नु भयो, इसको कहते हैं माइनर, यसलाई भनिन्छ यसलाई माइनर। क्योंकि हमको नहीं पता वो कितना चला। किनकि हामीलाई थाहा छैन कि यो उहाँ कति चाहिँ हिँड्नु भयो लेकिन भनेर। मेजर मिस्टेक कब होगा? तर ठुलो मिस्टेक अथवा ठुलो गल्ती चाहिँ कहिले हुन्छ त? अगर मैं कहता हूं कि पतरस चला ही नहीं म भन्छु कि पत्रस हिँडेकै होइन, और बाइबल कहती है कि वो चला, तर बाइबलले भन्छ कि पत्रस हिँडेको हो, तो इसको कहते हैं मेजर मिस्टेक। यसलाई भनिन्छ ठुलो गल्ती। बुझ्दै हुनुहुन्छ? ऐसे कर सकते हैं अगर आप बुझ्यो भने टाउको हल्लाउन सक्नुहुन्छ। यू अंडरस्टूड? नहीं समझ में आया। बुझ्नु भएन जस्तो लाग्यो, तपाईँहरू सबै एकदम थमथाम भएर बस्नुभयो, त्यसले गर्दा। पतरस पानी पे चला, पत्रस पानीमा हिँड्नुभयो या हो, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि पतरस पानी पे नहीं चला तर मैले भने कि पत्रस पानीमा हिँडेन, तो मैं गलत हूं। तर म गलत हो नि, होइन र? ओके, अगर मैं ऐसा कुछ बोलता हूं कि म यस्तो भन्दछु तो आप अपना हाथ उठाकर मुझे रोक सकते हैं, र तपाईँ आफ्नो हात उठाएर मैले त्यसो भने रोक्न सक्नुहुन्छ। ओके। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है यदि सबै कुरो ठिक छ भने तो आपको चुपचाप सुनना होगा। तर चुपचाप बसेर तपाईँलाई सुन्न पर्दछ। ये लोग ऐसे हाथ ऐसे ऐसे क्यों नहीं करते? हात उठाउन, टाउको हल्लाउन किन तपाईँहरूले बुझ्नु भएन? रिस्पॉन्स कर सकते हैं, रिस्पोन्स या दिन करना चाहिए ताकि मुझे पता चले, बिकॉज आई डोंट नो योर लैंग्वेज। खुलेर बस्नुहोस्, तपाईँहरू अलिक स्वतन्त्र भएर थोड़ा बस्नुहोस्, response आफूलाई करो, थोड़ा जवाफ response दिनुहोस्, तपाईँहरू टाइट भएर ताकि बस्नु मैं पर्दैन, समझ सकूं। ताकि उहाँलाई पनि बुझ्न ओके, सक्नुहोस्। साथ ही साथ जो फेसबुक और यूट्यूब पे रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, साथसाथै तपाईँहरू जतिजना फेसबुकमा, युट्युबमा अनि यसको रेकर्ड भिडियो देख्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, मैं इनको भी बता दूं कि मैं इस वक्त में काठमांडू में हूँ, नेपाल में हूँ, और ये खूबसूरत लोग हैं। र म उहाँहरूलाई पनि बताउँदछु, र म यतिखेर काठमाडौँमा छु, र यहाँ एकदमै सुन्दर मानिसहरू हुनुहुन्छ। या थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे रिस्पॉन्स का, कोई बात नहीं, मैनेज करेंगे। एक व्यक्ति है, उसका नाम है पौलुस। एकजना व्यक्ति छन् जसको नाम हो पौलुस। मेरा टीचिंग स्टार्ट हो गया है, ओके, मेरो शिक्षा सुरु भयो। आमेन। आमेन। या उसका नाम है पौलुस। र त्यस व्यक्तिको नाम हो पौलुस। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर अन्य जाति की कलीसिया का जिम्मेदारी परमेश्वर ने दिया। पौलुस यस्तो व्यक्ति हो जसले अन्य जातिको कलिसियाको चर्चको जिम्मेदारी चाहिँ उसले काँधमा लिएको थियो। आमेन। आमेन। अगर आप रोमन्स 15:16, यदि तपाईँले रोमियो 15:16 पढ्नुभयो भने, जो कि अभी नहीं पढ़ना, किनकि अहिले तपाईँले त्यो पढ्नु पर्दैन, आप यता ध्यान सिर्फ दिनुहोस्, लिख सकते हैं। तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। वहां पे लिखा है कि पौलुस अन्य जातियों का अपोस्तल है, सेवक है। किनकि त्यहाँ लेखेको छ पौलुसकै अन्य जातिहरूको सेवक हो। आमेन। आमेन। ओके, तो उस भेस पे पौलुस के कंधे पे अन्य जातियों की सेविकाई की जिम्मेदारी थी। र त्यही भेषमा, त्यही जगमा, किनकि अन्य जातिको कलिसियाको जिम्मेदारी चाहिँ उसको काँधमा थियो। ओके, फोकस। र ध्यान दिनुहोस्, जिसको हम चर्च कहते हैं, चर्च, जसलाई हामी मण्डली भन्छौँ, जिसको हम ग्रीक में एक्लीसिया कहते हैं, जसलाई ग्रीकमा चाहिँ एक्लेसिया भनिन्छ, आपके नेपाली में उसको मंडली कहते र हैं। यसलाई नेपालीमा मण्डली भनिन्छ। ये कितना साल पुराना है? यो कति वर्ष पुरानो हो? ये कितना साल पुराना है? यो कति वर्ष पुरानो हो? थैंक यू सर फॉर द 2000 रिस्पॉन्स। वर्ष। 2000 साल।
इस 2000 साल पुराने चर्च में यो 2000 वर्ष पुरानो चर्च अथवा मण्डलीमा क्या गड़बड़ हुआ है या सब ठीक चल रहा है? यो गडबडी भएको छ या सबै कुरो ठिकठाक चलिराखेको छ? जवाफ दिनुहोस्। बुझ्दै रहनुहुन्छ? 2000 भइसक्यो चर्च भएको, के चर्चभित्र समस्याहरू छन् कि अथवा ठिकठाक चलिराखेको छ? समस्याहरू है छन्। जिसको आप बाइबल कहते हैं 6th सेंचुरी में इसको प्रिंट किया गया, जिसको ग्रीक में कहते हैं बिब्लिया। बिब्लिया का मतलब होता है बुक्स। जुन बाइबल 16 शताब्दीमा जुन चाहिँ यसलाई 6th ओ सरी 6 शताब्दीमा यसलाई लेख्ने काम गर्यो, जसलाई चाहिँ ग्रिकमा बिब्लिया भनिन्छ। 16th सेंचुरी में बाकी डिफरेंट लैंग्वेजेस में आया। र 16औं शताब्दीमा चाहिँ फरक फरक बाइबलहरू अथवा भाषाहरूमा छापेर आए, जिसको हम कहते हैं बाइबल। र जसलाई हामी भन्छौँ बाइबल। इसको जब 6th सेंचुरी में फर्स्ट टाइम किसी के हाथ में आया था, जो यो पहिलोचोटि 6 शताब्दीमा पहिलोचोटि कसैको हातमा बाइबल आयो, तो उसने ऐसे ही पढ़ा जैसा लिखा है। उसले यसरी पढ्यो, जस्तो लेखेको छ त्यस्तै पढ्यो। लेकिन जब इंटरप्रेट होने लगा, जसरी अनुवाद हुँदै गयो, लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस, बहुत ध्यान से सुनिए। जब इसका ट्रांसलेशन होने लगा डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जब इसको प्रिंट किया गया, तब जो पढ़ता था उसने अलग से इंटरप्रेट करना स्टार्ट किया। जब यो अलग अलग भाषामा छापियो र जब पढ्न थाल्यो, र त्यसपछि उसले पनि यसलाई अलग अलग भाषामा अनुवाद गर्न थाल्यो। एग्जाम्पल उदाहरणको लागि कैथलिक, क्याथोलिक, उनका बाइबल का पढ़ने का नजरिया अलग है। क्याथोलिकले बाइबल पढ्नेको दृष्टिकोण फरक छ। यस, हो, कम ऑन, रिस्पॉन्स। रिस्पन्स दिनुहोस् न, तपाईँहरू जो पास्टर Yes or हुनुहुन्छ, no? अगुवाहरू हुनुहुन्छ, बाइबल पढ्दै हुनुहुन्छ, उहाँले कैथलिक कहता है क्रॉस लगाओ, क्याथोलिकहरूले भन्छन् क्रुसलाई लगाउनु क्रूस की पर्छ, पूजा करो, क्रुसलाई पूजा गर्नुहोस्, माता मरियम की पूजा करो, माता मरियमलाई पूजा गर, संतों की पूजा करो। र चेलाहरूलाई पूजा गर। पूजा मतलब वर्शिप, वर्शिप, आराधना, और बहुत रिचुअल्स है, र बहुत सारा और भी अलग अरू अलग पनि उनका थुप्रै system थुप्रै है। अलग अलग तरिकाहरू सिस्टमहरू आएको छ। तब एक व्यक्ति र एकजना व्यक्तिले 16th सेंचुरी में, 16 सेन्चुरीमा उसका नाम था मार्टिन लूथर, मार्टिन लोथर, उसने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट, उसले चाहिँ विरोध गर्नुभयो। राइट। ठिक हो। और उसके बाद से हमको आपको पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक को नाम मिला प्रोटेस्टेंट। र त्यस पछाडि तपाईँ र म जुन जुन ग्रुपमा छौँ त्यसको नाम अथवा प्रोटेस्टेन्ट अलग अलग ग्रुप भनेर हामीलाई प्राप्त Right. मिलेको हो। राइट। ठिक हो। तो इसका मतलब है र यसको अर्थ हो कि कलीसिया में भी गड़बड़ त्यसकारण चर्चमा पनि गडबडी छ, और बाइबल में भी गड़बड़। बाइबलमा पनि कतिपय कुराहरू गडबड भएको छ। यस, हो। ओके। तो आपके पास में जो गॉस्पल पहुंचा है, र तपाईँकोसँग जुन सुसमाचार पुग्यो, जो टीचिंग पहुंचा है, जुन शिक्षा पुगेको छ, वो कौन सा है? त्यो कुन चाहिँ हो? वो सही है त्यो सही छ या गड़बड़ वाला? या गल्ती शिक्षा छ, गलत शिक्षा छ? उसी को आपके बीच में आज हम बताएंगे। र त्यसैलाई म तपाईँहरूको बीचमा आज बताउन चाहन्छु। ओके। हुन्छ। अगर आपको लगता है कि डैनियल राज गलत बात कर रहा है, यदि तपाईँलाई लाग्छ दानियल राजले गलत कुरा गरिराखेको छ, आप मेरे को रोक सकते हैं। तपाईँ मलाई रोक्न सक्नुहुन्छ। आपका जो पास्टर है तपाईँको जुन पास्टर हुनुहुन्छ वो मुझे रोक सकते हैं। उहाँ मलाई रोक्न सक्नुहुन्छ। बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, बाहिर मेरो गाडी उभिएको छ, हम उसको चलाएंगे सीधा मुंबई। र म उसलाई चलाएर सिधै बम्बई जानेछु। ओके। हुन्छ। लेकिन अगर सही है यदि सही हो भने, तो आपको उसी के मुताबिक चलना है। र यदि सही हो भने तपाईँलाई त्यही बाइबलको मुताबिक हिँड्नु पर्दछ। ओके। हुन्छ। यस। टाउको हल्लाएर सहमति गरिदिनुहोस्, आमाहरू पनि, दिदीबहिनीहरू या पनि। अब वापस आते हैं हिंदी में, एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 27। अब हामी फर्किन्छौँ प्रेरितको पुस्तक 20 को 27 मा। या जी, कसले पाउनुभयो तपाईँले पढिदिनुहोस् ठुलो स्वरले। क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका, इसीलिए अपनी और पूरे झूठ की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। एक सेकंड, एक एक करके अभी यहां से जाएंगे। किसकी रखवाली करो?
हामी एक एक शब्दलाई हेर्दै जानेछौँ कसको चाहिँ सुरक्षा देखभाल गर्नु भनेको छ कम ऑन स्पीक, किसकी रखवाली? कसको देखभाल गर्नु या सिस्टर, थैंक यू सर, कलिसिया थैंक यू। सी, अगर आप रिस्पॉन्स करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तपाईँले रिस्पोन्स गर्नुभयो भने उहाँलाई राम्रो लाग्छ। ओके, मौसम बाहर का ठंडा है, अंदर का नहीं होना चाहिए। बाहिर चिसो छ तर भित्र चाहिँ चिसो हुनु भएन, अलिकति तातिनु पर्यो। ओके, मंडली चर्च जी, तो रक्षा करना है मंडली की। मण्डलीलाई हामीले सुरक्षा गर्नुपर्छ इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? र यसको जिम्मेदारी को माथि छ? पास्टर पास्टर माथि या फिर आपका और मेरा भी? या तपाईँ र मेरो पनि हो? हम सबका है। हामी सबैजनाको। ओके, मंडली के ऊपर किसका नजर है? र चर्च माथि अथवा मण्डली माथि कसको दृष्टिकोण छ? कसले हेरिराखेको छ? किसका नजर है? कसको नजर छ? कसको दृष्टि छ? बुरी तरह से कलिसिया को खराब करने का नजर किसके ऊपर है? मण्डलीलाई खराब गर्नलाई कसको नजर छ? किसका? कसको दृष्टि छ? शैतान का। शैतानको। ओके, यही तो कॉन्टेक्स्ट है, यही यही तो हम तो समझा संदर्भ रहे हो। हैं। इसलिए पहला पूरा पढ़ा है आपको। यसकारणले पहिला सबै पढाएको हो तपाईँलाई। प्लीज अंडरस्टैंड। बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? तो बुझ्ने कोसिस इसका गर्नुहोस्। शुक्रिया। इसका मतलब है कि एक चर्च है, एउटा मण्डली छ, एक परमेश्वर है, एउटा परमेश्वर हुनुहुन्छ, एक शैतान है। एउटा शैतान छ। पौलुस कहता है, र पावलले भन्छन्, लुकिया यहाँ हेर्नुहोस्, पौलुस कहता है, पावलले भन्छन् आंसू बहा बहा कर आँसु बगाउँदै 3 साल 3 वर्षसम्म आपको वॉर्न किया है, वॉर्न किया है, वॉर्न किया है। तपाईँलाई सावधान गर्नुभयो, सावधान गर्नुभयो, सावधान गर्नुभयो। यू अंडरस्टैंड? बुझ्दै हुनुहुन्छ? अगर फर्स्ट सेंचुरी में, यदि पहिलो शताब्दीमा कम ऑन गेट रेडी, फर्स्ट सेंचुरी में पहिलो शताब्दीमा अभी तो चर्च आगे बढ़ा भी नहीं है। र अहिले त चर्च अगाडि बढेको पनि छैन। यू अंडरस्टैंड? बुझ्दै हुनुहुन्छ? अभी तक चर्च फैला भी नहीं है। अहिलेसम्म चर्च फैलेकै छैन। आपका नेपाल तो तभी था भी नहीं। त्यतिखेर नेपाल त थिँदा पनि थिएन। हमारा हिंदुस्तान हो सकता है, र हुनसक्छ हिन्दुस्तान थियो, अमेरिका तो था भी नहीं। त अमेरिका थिँदा पनि थिएन। अमेरिका को 200 साल पहले हो गए, अमेरिका त 200 वर्ष अगाडि भयो, 200 years back, that's it। 2 वर्ष अगाडि। तो सोच के देखिए र सोचेर हेर्नुहोस्, सिस्टर्स, आंटी, सिस्टर्स, दीदी, फोकस। हेर्नुहोस्, बाइबलमा हेर्नु पर्दैन तपाईँले, यता हेर्नुहोस्। सुनिए सुनिए, सुनो। अगर फर्स्ट सेंचुरी में पौलुस इतना डर रहा है चर्च को लेके कि शैतान इसको बिगाड़ सकता है, तो 21st सेंचुरी में कितना और डेंजर हो गया। पहिलो शताब्दीमा पावल यसरी डरिराखेको थियो कि शैतानले मण्डलीलाई बिगार्न सक्छ भनी, अहिले 21औं शताब्दीमा हामी कति डराउनु पर्दछ कि शैतानले मण्डलीलाई बिगार्न सक्छ। आमेन। यू अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब है कि फर्स्ट सेंचुरी में चैलेंज है। र पहिलो शताब्दीमा पनि चुनौती थियो। राइट दिलीप सर? हो। तो 21st सेंचुरी में चैलेंज कितना बढ़ गया होगा? 21औं शताब्दीसम्म आउँदाखेरि चुनौती कति बढ्यो होला? पास्टर डैनियल राज यहाँ क्या कर रहा है? पास्टर दानियल राज अहिले यहाँ के गरिराखेको छ? ना तो इस आदमी ने पैसा दिया, ना आपके पास्टर ने। न मैले पैसा दिएँ, न पास्टर बिरुले पैसा दिनुभयो दानियल राजलाई यहाँ आउनलाई। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ हामी के गरिराखेका छौँ? हमारा घर कम से कम 3000 किलोमीटर दूर हाम्रो घर छोड़कर यहाँ पे हैं। हाम्रो घर करिबन 3000 किलोमिटर टाढाबाट घरलाई छोडेर तपाईँहरूको बिचमा आएका छौँ। ओके, एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हुन्छ, एउटा प्रश्न सोध्न सक्छौँ? आपका चर्च, मेरा चर्च एक ही है या अलग अलग? तपाईँको चर्च मेरो चर्च एउटै हो या फरक फरक हो? एक ही है। आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर अलग अलग है कि एक ही है? तपाईँको परमेश्वर मेरो परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ कि फरक फरक You हुनुहुन्छ? understand? तो अगर बुझ्नुहुन्छ? हम जी, अगर हम एक हैं, यदि हामी एउटै हौँ भने, आई होप ही कम्स बैक। ओके, अगर हम एक हैं यदि हामी एउटै हौँ भने तो आपको भी प्रोटेक्ट करना है, तपाईँलाई पनि सुरक्षा गर्नु छ, मुझे भी प्रोटेक्ट करना है। मलाई पनि, म पनि सुरक्षा गर्नुपर्छ। आप समझ रहे हैं? तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ? बस ऐसे खड़े रहिए। इनके पीठ में कुछ कचरा गिर गया है, डस्ट। उहाँको ढाडमा पछाडिको भागमा केही फोहोरहरू खसेको छ। इसको दिखेगा? यसलाई हेर्नुहोस्, थैंक यू। इसको नहीं दिखेगा। अर्कोलाई देखिन्छ तर उहाँले देख्नुहुन्छ त? किसको दिखेगा? मुझे और आपको दिखेगा। मैले र अरूले देख्नेछन् तो तर हम उहाँ इसके- आफैले देख्नुहुन्न। या हम इसके साथ क्या करें? र हामी उसलाई के गर्ने? अभी तो देखो, मैं ऐसा
अब मैले गरेँ यसरी उहाँलाई टकटक हिर्काएँ। ये मेरी तरफ देखेगा, उहाँले उहाँतिर हेर्नुहुन्छ मैं इसको बोलूंगा सर आपके शर्ट के पीछे कचरा गिरा है। र म उहाँलाई भनिन्छु, सर महाशय तपाईँको पछाडि फोहोर खसेको छ। अगर ये हम्बल होगा, नम्र होगा, ये मेरी सुनेगा। यदि उहाँ नम्बर व्यक्ति हुनुहुन्छ, दिन व्यक्ति हुनुहुन्छ भने मेरो कुरा उहाँले सुन्नुहुन्छ। लेकिन अगर इसमें एटीट्यूड होगा, घमंड होगा, ये बोलेगा तू अपना देख, उसको आफ्नै स्वभाव छ, एकदमै घमण्ड छ भने तिमी आफ्नो हेर, मलाई किन भन्दैछौ भनेर उसले भन्छ। आई होप कि काठमांडू का चर्च ऐसा नहीं है। म विश्वास गर्दछु कि काठमाडौँमा यस्तो मण्डली छैन। मैं यहाँ पे आया हूँ ऐसा करने। म यहाँ आएको यसरी चाहिँ उहाँलाई त्यो फोहोर अगर देखाउन। आपके शर्ट में कचरा गिरा है तो, यदि तपाईँको सर्टमा फोहोर लागेको छ भने, और आप तो जानते हैं कि कचरा एक नहीं दो नहीं बहुत है, कि तपाईँहरूलाई थाहा छ र फोहोर चाहिँ एउटा होइन दुईटा होइन धेरै छन्, तो मेरा फर्ज है आपको ऐसा करना। मेरो कर्तव्य हो तपाईँलाई देखाउनु। सुनना नहीं सुनना आपका काम है। सुन्नु नसुन्नु मान्नु तपाईँको काम हो। कम ऑन, यस सर, नो, भन्नुहोस् हो अथवा होइन। थैंक यू, थैंक यू। यू धन्यवाद। अंडरस्टैंड? बुझ्दै हुनुहुन्छ? तो फर्स्ट सेंचुरी चर्च को अगर चैलेंज है तो 21st सेंचुरी चर्च को कितना चैलेंज होगा? पहिलो शताब्दीको लागि चुनौती थियो भने 21औं शताब्दीको मण्डलीलाई कति चुनौती छ ओके, होला? क्योंकि दीपक मेरा आदमी है, हमारा आदमी है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। दीपक हाम्रै टिमको हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामी यो नाटकमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। कम, यहाँ आउनुहोस्। इसको हम बनाएंगे शैतान। र उहाँलाई हामी नाटकमा शैतान बनाउने सक्छौँ। ओके, हुन्छ? ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते टाउको हल्लाउन सक्नुहुन्छ हैं, डू समथिंग लाइक, ओके। इसको हम बनाते शैतान, र उहाँलाई बनाउँछौँ हामी शैतान। और अभी इनका रोल चेंज हो रहा है कल से, इनको हम बनाएंगे जीसस। र उहाँलाई चाहिँ येशूको रोल दिइनेछ ओके, नाटकमा। अब क्योंकि मैंने एक जगह पे किसी लेडीज को यूज किया था तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि अभी मैं किसी लेडीज को नहीं बुलाऊंगा, खास करके नेपाल से। र हामीले एक ठाउँमा नाटकमा लागि एकजना बहिनीलाई बोलाएको, त्यहाँको पास्टरले अलिकति समस्या खडा गर्नुभयो। त्यस कारणले हामी अब नेपालमा चाहिँ कुनै पनि नेपाली लड्की स्त्रीहरूलाई अथवा छोरीहरूलाई बोलाउँदैनौँ। जब जीसस ऐसे लोगों को बर्दाश्त कर सकता है तो मैं भी कर ही सकता हूँ, जब येशूले यस्तो व्यक्तिहरूलाई उहाँले चाहिँ बर्दाश्त गर्न सक्नुभयो भने हामी पनि बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है शैतान, र उहाँ हुनुहुन्छ शैतान, ये है यीशु, उहाँ हुनुहुन्छ येशू, ये है कलीसिया। र तपाईँहरू हुनुहुन्छ मण्डली। ओके, तो इस व्यक्ति का काम 24/7 365 days with his army, not alone, with his army, इसका टारगेट कौन है? र यो व्यक्तिको 24 घण्टा 365 दिन नै यसले टार्गेट बनाएको व्यक्ति चाहिँ को हो? बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, नेपालीवुड, कौन है? बलिउड टलिउड विभिन्न किसिमको फिल्मी दुनियाँ कुन चाहिँ हो? इसका टारगेट कौन है? यसको टार्गेट चाहिँ के हो? याद रखो 24/7 and 365 days। 24 घण्टा र 365 दिन नै यसले टार्गेट हेरिरहने, टार्गेट बनाइराख्ने चाहिँ को हो? वेश्या खाना, वेश्या खाना हो त? बियर बार, बियर पार्क अथवा लॉस रेस्टुरेन्ट एंजलिस, हो? लस लॉस एन्जलिस। एंजलिस, LA, लॉस एंजलिस। हस्। कम ऑन, कौन है इसका टारगेट? को हो यसको टार्गेट? थैंक यू। कलिसिया मण्डली हो। मंडली, ओके। पास्टर डैनियल, मंडली क्यों? पास्टर धनीराज मण्डली नै किन? जो फेसबुक पे है वो भी सुने, जुन फेसबुक हुनुहुन्छ उहाँले पनि सुन्नुहोस्। ऑफ कोर्स यूट्यूब आल्सो। इसका टारगेट मंडली क्यों? र दुष्टको टार्गेट चाहिँ मण्डली किन? आप ऐसा करके पूछ सकते हैं, क्यों? यसरी तपाईँले हात गरेर यसरी पुछ्न सक्नुहुन्छ किन? क्यों? किन? कम ऑन, क्यों? किन? आपका नेपाली में बोलो किना। किन? यसो गरेर सोध्नुहोस् न किन Just भनेर ask सोध्नु। क्यों? हात अलिकति That's तपाईँहरू it, क्यों? क्यों? That's it। हात र टाउको हल्लाउनलाई थैंक यू। अलिक- बाप रे, बहुत मुश्किल है यहाँ पे। काठमांडू, एनीवे, वो इसलिए क्योंकि इस व्यक्ति का टारगेट चर्च इसलिए है क्योंकि अगर चर्च जागरूक हो गया तो दुनिया को बदल देगा। यो व्यक्तिको टार्गेट, दुष्टको टार्गेट मण्डलीसँग यस कारणले छ, यदि मण्डली बदलियो भनेदेखि दुनियाँभरिमा, संसारभरिमा एउटा जागृति आउने छ। कम ऑन, यस सर, नो। भन्नुहोस् बुझ्नु। एक्ट्स चैप्टर 17:6 में क्या लिखा है? देख लो, प्रेरित एक्ट्स चैप्टर 17:6। र 17 को 6 मा, प्रेरित 17 को 6 मा के लेखेको छ हेर्नुहोस्। उन्हें वहां न पाकर वे ये चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को जगत के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया यहाँ भी आ गए हैं। तो ये लोग कौन हैं? जगत को उलट पुलट करने वाले, अप्स एंड डाउन। यी व्यक्तिहरू को थिए? जगतलाई, संसारलाई चाहिँ उल्टो पाल्टो गर्ने व्यक्तिहरू, परिवर्तन गर्ने व्यक्तिहरू थिए। ओके, नाउ फोकस।
र यहाँ ध्यान दिनुहोस् या प्लीज फोकस। Yes. तो इस व्यक्ति को पता है र दुष्टलाई थाहा छ अगर रोशन जागरूक हो गया, यदि रोशन यदि जागृति आयो भने पास्टर भीरू अगर जागरूक हो गया, पास्टर बिरु यदि जागरुक हुनुभयो भने जो कि जागरूक हैं ये लोग, वो बात अलग है। तपाईहरु सबैजना जागरुक हुनुहुन्छ एउटा उदाहरणको लागि। नहीं नहीं नहीं, आप लोग ऑलरेडी जागरूक है, ये बात अलग है। ओके, और आप लोग अगर जागरूक हो गए यदि हामी सबैजना जागरुक भयौँ भने तो इसको पता है कि इसका जो किंगडम है ना वो हिल जाएगा। किनकि यसको राज्य छ त्यो चाहिँ के हुनेछ, हल्लिने छ। आमेन। और क्योंकि ये जानता है किनकि यसले जान्दछ कि अगर ये जागरूक हो गए यिनीहरू जागृति आयो यिनीहरू भित्र मेरा भने राज्य खत्म हो जाएगा, हिल जाएगा। मेरो राज्य खत्म हुने छ र म राज्य हल्लिने छ। अभी इसको ध्यान से सुनिएगा। र यसलाई कान लगाएर ध्यानसँग सुन्नु। अगर जिस दिन चर्च तैयार हो गया, जीसस का आना पक्का है। र जुन दिन मण्डली तयार हुन्छ त्यो दिन येशू आउन पक्का तयार छ। ऊपर से चला गया। सही मुसीबत है यहाँ पे। एनीवे, फिर से कहता हूं, फेरि म भन्ने छु अगर कलीसिया तैयार हो गई यदि मण्डली तयारी भयो भने तो यीशु का आना पक्का है। र येशूको आउन पक्का छ। राइट? ठीक हो। तो इसका मतलब है कि यीशु को रोक रहा कौन है? र यसको मतलब चाहिँ येशूलाई कसले रोकिराखेको छ? उसको कौन रोक रहा है? येशूलाई कसले रोकिराखेको छ? टू कम अगेन। र उहाँ कहिले आउनुहुन्छ? आप और मैं, तपाईँ र मैं। आप और मैं मतलब हमारी तैयारी इनकम्प्लीट है। किनकि हाम्रो तयारी भइसकेको छैन। और आपको पता है कि अगर हम तैयार हो गए यदि तपाईलाई थाहा छ यदि हामी सबैजना मण्डली और तयार अगर भयो यीशु भने आ गया येशू आउनु भयो भने तो आपको पता है इस आदमी का फाइनल हो जाएगा। ताकि तपाईलाई थाहा छ दुष्टको चाहिँ अन्तिम न्याय हुनेछ। ये सुनो। हो कि होइन? और इसको पता है कि अगर मुझे नरक नहीं जाना है, र यसलाई थाहा छ कि मलाई नर्क जान चाहन्न। कम ऑन गेट रेडी, कुछ अच्छा आ रहा है। अगर इसको पता है कि अगर मुझे नरक नहीं जाना है र मलाई नर्कमा जानु पर्दैन तो चर्च को उनके कामों में बिजी करो, क्योंकि अगर चर्च तैयार नहीं हो रहा है तो वो नहीं आएगा, और वो जब तक नहीं आएगा तब तक मैं सेफ हूं। र हामी तयारी गरौँ कि जबसम्म उहाँ आउनुहुन्न यसलाई चाहिँ हामीले रोकिराखौँ। तो इसको अच्छे से पता है। र शैतानलाई एकदमै राम्रोसँग थाहा छ। ओके, आई विल गिव यू सम एग्जांपल। र म एउटा उदाहरण दिन्छु। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, र सानो बच्चा छन्, मम्मी बाहर, पापा बाहर, आमा बाहिर, बुवा बाहिर, घर में कोई नहीं है, घरमा कोही छैन, तो बच्चे क्या बोलते हैं? बच्चाले के भन्छ? घर में कोई नहीं है, आओ मस्ती करें। घरमा कोही छैन, आउनुहोस् हामी एकदमै मस्त रहौँ, नाचौँ। Right? हो? और इनको पता है कि अभी आने में 2 घंटा है, र हामीलाई थाहा छ कि आमा बुवाहरू आउनलाई अब 2 घण्टा तो बाँकी 2 छ। घंटे तक हम जितना मस्ती कर सकते हैं मस्ती करेंगे। र 2 घण्टासम्म हामी जति मजा गर्न सक्छौँ मजा गरौँ। लेकिन इसको पता है कि 2 घंटे के बाद पापा आएगा। यसलाई थाहा छ कि बच्चालाई 2 घण्टा पछाडि बुवा आउनुहुन्छ। लेकिन इसको ये पक्का पता है कि 2 घंटा नहीं 2000 साल हो गए। र शैतानलाई पक्का थाहा छ कि 2 घण्टा होइन 2000 वर्ष भइसक्यो प्रभु येशू मसीह आउनु भएको छैन। अभी जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, अगर मैं गलत हूं तो मेरे को रोक देना। यदि जुन स्टेटमेन्ट म दिँदैछु तपाईँहरूलाई, यदि म गल्ती छु भने तपाईँले रोकिदिनु। बहुत सारे प्रीचर कहते हैं, बहुत सारे प्रीचर, टीचर, बाइबल टीचर, अपोस्तल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पता नहीं कौन कौन है, नेशनल, इंटरनेशनल, ये सब कहते हैं कि जीसस इज कमिंग, SOON, सून। र धेरैजना प्रचारकहरूले, प्रेरितहरूले, अगमवक्ताहरूले, शिक्षकहरूले र त्यसै गरेर धेरै प्रकारका मान्छेहरूले भन्छन् कि येशू एक दिन पक्कै आउनुहुन्छ भनेर। जीसस इज कमिंग सून, जीसस इज कमिंग सून, जीसस इज कमिंग सून। येशू आउनुहुन्छ, येशू उसके ऊपर आउनुहुन्छ। गाना बनाते हैं, मैसेज देते हैं, सब कुछ करते हैं। र त्यस पछाडि धेरै गीतहरू बन्छन् र सुसमाचारहरू बनाउँछन्, प्रचारहरू बनाउँछन् र दिँदछन्। मेरा क्वेश्चन है, वो आ गया? मेरो प्रश्न छ कि उहाँ आउनुभयो? आपको पता है जब जीसस क्राइस्ट, सुनो, सुन्नुहोस्, जब जीसस को ऊपर उठा लिया गया था ना, जब येशूलाई माथि उठाइ लैजानुभयो, ये 120 क्या कर रहे थे? 120 जना के गरिराखेका थिए? ऊपर देख रहे थे। माथि हेरिराखेका। ऐसा क्यों देख रहे थे? यसरी किन हेरिराखेका थिए? कम ऑन, अगर आपको पता है, यो तपाईँलाई थाहा छ भने भन्नुहोस् न। अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। र उहाँ फेरि आउनुहुन्छ, फेरि आउनुहुन्छ, ऊपर से 2 एंजल्स और 2 वाइट कपड़े के साथ पुरुष र माथिबाट 2टा स्वर्गदूतहरू सेतो कपडा लगेर 2 जना पुरुष स्वर्गदूतहरू तल ऊपर आए। आकर देख, नीचे आते हैं, उनीहरू तल आउँछन्, लुक टू मी, ऐसा देखते हैं, यसरी हेर्छन्, बोला ऊपर क्या देख रहे हो? यसरी हेरेर माथि के हेर्दैछौ? ऊपर क्या देख रहे हो? माथि के हेर्दैछौ? जो जैसा गया है
जो जसरी जानुभयो वो वैसा आएगा, त्यसरी नै उहाँ आउनुहुनेछ लेकिन तुमको जो मिशन दिया है, र मिशन, तिमीहरूलाई जुन मिसन दिएको छ उसको फिनिश करो। र उसलाई चाहिँ सिद्ध्याऊ अथवा तो सकाऊ। उस दिन से लेकर आज तक लोग ऐसे ही देख रहे हैं, अभी आएगा, अभी आएगा। वो आएगा नहीं, पहला मिशन कंप्लीट करो। त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म चाहिँ माथि हेरिराखेका छौँ, उहाँ आउनुहुन्छ, उहाँ आउनुहुन्छ, उहाँ आउनुहुन्छ, र उहाँलाई हेरिरहने होइन, उहाँले दिएको मिसनलाई पुरा गर्नुहोस्। यस और नो? हो अथवा होइन। तो सोच के देखो, जब तक मिशन पूरा नहीं होगा, सोचेर हेर्नुहोस्, जबसम्म मिसन पुरा हुँदैन आगे का आपको बोलना है, जीसस नहीं आएगा। तपाईँहरू अगाडिको भन्नुहुन्छ येशू आउनुहुन्न। तपाईँलाई दिनुभएको मिसन जबसम्म पुरा हुँदैन तबसम्म येशू आउनुहुन्न। यस और नो? हो कि होइन? तो इसका मतलब है कि इस आदमी को पता है, यो दुष्ट नाटकमा दुष्टलाई पता छ, थाहा छ, नाटक चल रहा है, डोंट टेक पर्सनल, इसको सुस्ती में डालो, सुस्ती। यसमा चाहिँ यसलाई के दिउँ? अल्छी दिउँ, अल्छीपना दिउँ, सबसे आलसी। पहले, सबसे पहले पास्टर को सुस्त बना दो। सबैभन्दा पहिला पास्टरलाई चाहिँ एकदमै आलसी अल्छी बनाइदिउँ। हाँ, अभी पास्टर्स लोगों को गुस्सा आएगा, अब चाहिँ पास्टरहरूलाई अलिकति रिस उठ्छ होला, जिसको आप लोग सुन रहे हैं ना, डैनियल राज। जसलाई तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ नि, यो व्यक्ति डानियल राज 2016 से 2020 तक 500 सेमिनार कर 30 से 35,000 पास्टर्स एंड लीडर्स को तैयार किया है। 2016 लिएर अहिले 2022सम्म हेर्ने हो भने 5,000 भन्दा बढी अगुवा लिडरहरू, 35,000 भन्दा बढी शिक्षकलाई तयार गरिसक्नु भएको छ। Amen. आमेन। So I have a habit of speaking to pastors. त्यस कारणले म पास्टरको बारेमा कुरा गर्दैछु। मुझे आदत है पास्टर लोगों से बात करने की। मलाई मेरो बानी छ कि पास्टरहरूसँग कुरा गर्ने। मैं कभी कभी काटता हूँ म कहिले काहीँ काट्दछु, और कभी कभी हंसाता हूँ। कभी कभी मतलब हँसाउँदा पनि तो छु। जब काटता हूँ जब काट्दछु तो उनको तकलीफ होती र है। उनलाई दुख्छ, काटना तो जरूरी है, तर काट्न त पर्छ, क्योंकि कल बहुत कुछ काट कर टेबल में रखा गया था। किनकि हिजो पास्टरज्यूले धेरै काटेर टेबलमा हामीलाई कभी राखिदिनु भयो। वो काटा था, कभी ये काटा था। कहिले यो काटिरहनु भएको थियो र त्यो काटिरहनु तो भएको थियो। जब उसको काट रहे थे तो वो सोच रहा था कि हमको क्यों काट रहे हैं। जब हामी त्यसले काट्दै थियो त्यसले सोचिरहेको थियो कि मलाई किन काटिराखेको छ। किसी का पेट भरने के लिए उसको काटा गया। कसैको पेट भर्नको लागि त्यसलाई काटिएको हो। आपके नेपाल को बचाने के लिए आपको काटना जरूरी है। तपाईँको नेपाल बचाउनको लागि तपाईँलाई नै काट्न जरुरी छ। तो ये जो मैं काट रहा हूँ इसको बर्दाश्त करो। र जुन म काट्दैछु त्यसलाई सहने कोसिस गर्नुहोस्। आप है मेरे साथ में? तपाईँहरू मसँग हुनुहुन्छ तो वापस कह रहा हूँ, र म फेरि पनि फर्केर भन्दछु, इसका काम है र यसको काम हो पास्टर को सुस्त बनाओ। र पास्टरलाई अल्छी बनाउने, आलसे बनाउने, सुस्त, एकदमै सुस्त। 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 एक टाइम था सर, एउटा समय थियो सर, फेसबुक यूट्यूब वालों तुम भी सुनो, फेसबुकमा भएका युट्युबमा भएकाहरूले पनि सुन्नुहोस्, पास्टर उठता था, पास्टर उठता था, पास्टर उभिँदथ्यो, अपने घुटने पर आता था, आफ्नो घुँडामा आउँदथ्यो, आंख से आंसू निकलता था। आँखाबाट आँसु बगाउँदथ्यो। आपको पता है कब? तपाईँलाई थाहा छ कहिले? कब? कहिले? जब पास्टर के पॉकेट में पैसा नहीं था। जब पास्टरको पकेटमा पैसा हुँदैन थियो। पास्टर, लीडर, अपोस्तल, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, इनकी बात कर रहा हूँ। पास्टर, प्रचारक, प्रेरित, शिक्षक, टिचर, यसको यिनीहरूको कुरा गर्दैछु। जब ऐसा कोई गाड़ी नहीं था, तब यस्तो कुनै गाडी हुँदैन थियो, ऐसा कोई बिल्डिंग नहीं था, यस्तो कुनै घर थिएन। तो कहते थे सुबह सुबह उठकर प्रभु मिनिस्ट्री दो, प्रभु सेवा दो, आंखों से आंसू, पेट में फास्टिंग, आप रोते थे, चीखते थे, तड़पते थे। यस और नो? जब यस्तो हुँदैन थियो, बिहानै उठ्नु थियो, आँखामा आँसु लिएर घुँडा टेकेर पेटमा उपवास बसेर प्रभु दिनुस् 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 भनेर रुँदथे। तो इसने क्या बोला पता है? र यो दुष्टले के भन्यो थाहा छ? इसने बोला, यसले भन्यो, पास्टर फोकस, पास्टर जी, पास्टर हेर्नुहोस्, या फोकस, इसने कहा यसले भन्यो, ओहो, इसको अगर मैं ब्लेस कर दूंगा, यदि मैले यसलाई आशिष दिएँ भने, अगर जीसस इसको ब्लेस करता है, यदि येशूले यसलाई आशिष दिनुभयो भने, इसका फ्रेम ठीक कर बेटा, हाँ, अगर मैं पास्टर को ब्लेस करता हूँ यदि मैले पास्टरलाई आशिष दिएँ भने और यीशु के ब्लेसिंग में मैं रुकावट नहीं बनता हूँ, येशूको आशिषमा म बाधा बन्दिनँ, तो ये रिच हो जाएगा, र यो धनी हुनेछ। रिच हो जाएगा। और जब ये रिच हो जाएगा जब यो धनी हुन्छ तो काम बढ़ेगा नहीं, र त्यसपछि काम हुँदैन, काम बढ्दैन, काम रुकेगा। काम चाहिँ रुक्दै अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जितने रिच पास्टर है सब गलत है, नो।
म यस्तो भन्दै छैन कि जति पास्टर धनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भनेको होइन, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। म यस्तो भनिरहेको छुइनँ। मैं कह रहा हूं कि 90% प्रॉब्लम यही है आज। तर अहिले म भनिरहेको छु कमसेकम 90% समस्या चाहिँ यहाँबाट आएको छ। एग्जाम्पल चाहिए? उदाहरण चाहियो। जब शाऊल जब पावलले फर्स्ट किंग र पहिलो राजा ऑफ इजराइल र इजरायललाई अपने गधे को ढूंढ रहा था, र गधाको खोज्दै थियो, जब तक गधे को ढूंढ रहा था जबसम्म गधालाई खोज्दै थियो तब तक ठीक था। तबसम्म ठिकै थियो। और जैसे ही उसको प्रोफेसी हुई यू विल बिकम द किंग ऑफ इजराइल, जब उसलाई अगमबानी भयो कि तिमीले चाहिँ इजरायलको लागि राजा खोज्दैछौ, मस्ती शुरू हो गई। त्यसपछि मजा सुरु भयो। मस्ती 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 शुरू। और आपको पता है उसने क्या किया? तपाईँलाई थाहा छ त्यसले के गर्यो? यू नो दैट? आपको पता है उसने क्या किया? तपाईँलाई थाहा छ उसले के गर्यो? और उसके बाद लूसीफर ने कहा मैं इसको किंग के लिए अगर छोड़ दूंगा तो ये फिलिस्तीन से लड़कर इजराइल को टॉप में पहुंचा देगा। त्यसपछि यसले चाहिँ भन्यो कि फिलिस्तिनीहरूसँग लडेर इजरायलले सबैभन्दा माथि एक पुर्याउने। क्वेश्चन है एउटा प्रश्न छ, लूसीफर ने अटैक शाऊल पे किया या लूसीफर ने अटैक इजराइल पे किया? लुसिफर शैतानले आक्रमण चाहिँ साउल माथि गरेको थियो कि इजरायल माथि गरेको थियो? किसके ऊपर किया? साउल माथि थियो। वन पर्सन। एक आदमी करप्ट हो गया तो पूरा नेशन करप्ट हो गया। एक व्यक्ति भ्रष्टाचारी भयो भने पूरा राष्ट्र नै भ्रष्टाचार हुनेछ। काठमांडू का एक पास्टर अगर करप्ट हो गया पूरा काठमांडू करप्ट है। यदि काठमाडौँ भित्रमा भएका पास्टरमध्ये एकजना व्यक्ति यदि भ्रष्टाचारी भयो भने पुरै काठमाडौँमा भएका पास्टरहरू भ्रष्टाचारीले गनिन्छन्। और शैतान को अच्छे से पता है त्यसकारणले शैतानलाई यो सबै कुराहरू थाहा छ। काठमांडू को अटैक मत करो। काठमाडौँलाई आक्रमण नगर। आपका नाम डैनियल है ना? डैनियल पे अटैक करो। दानियल पर अटैक गर। अगर डैनियल पे अटैक करेंगे र दानियल माथि आक्रमण गरिन्छ भने तो डैनियल पहला सुस्त हो जाएगा। पहिलोपल्ट दानियल चाहिँ अल्छी अल्छी भन्छ। आई एम गिविंग एग्जांपल, डोंट टेक इट पर्सनल। उहाँले एउटा उदाहरण मात्रै हो दानियलजी। ओके? हुन्छ। अगर डैनियल सुस्त पड़ गया यदि दानियल सुस्त भयो भने तो बाइबल पढ़ना बंद, त्यसले बाइबल पढ्न छोडिदिन्छ, प्रार्थना करना बंद, प्रार्थना गर्न छोडिदिन्छ, आत्माओं को जीतना बंद, आत्मालाई जित्न छोडिदिन्छ। और धीरे धीरे बिस्तारै बिस्तारै ये हो जाएगा बुढ़ा। यो हुन्छ बुढो। 30 साल 20 साल 40 साल बुढ़ा। 30 साल 40 साल 50 साल बुढा। क्या शहर बचा? के सहर बच्यो त? लेकिन डैनियल पैसे वाला हो गया। तर एउटा कुरा दानियल चाहिँ पैसा डैनियल के पास गाड़ी भएको है, व्यक्ति डैनियल के पास बंगला है, डैनियल के पास में बैंक बैलेंस है, सब कुछ है। र उसको सबै कुराहरू छन्, गाडी बङ्गला पैसा ब्याङ्क ब्यालेन्स सबै कुरा हुन्छ। लेकिन आपका शहर का क्या? तर तपाईँको सहर तपाईँको टोल गाउँलाई के भयो? कैसा लग रहा है? कस्तो लाग्दैछ? सबका फोकस है? सबैजना ध्यान दिँदै हुनुहुन्छ? सबका फोकस है? सबैजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ? Are you understanding what I'm saying? बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँले उहाँले भनेको कुरा? नहीं तो I'll stop the meeting. बुझ्दै हुनुहुन्छ? नत्र हामीले गरेको मिटिङको केही अर्थ रहँदैन। पास्टर डैनियल, पास्टर दानियल, अगर शाऊल गलत था यदि साउल गल्ती थियो भने तो जो सेकंड राजा था, सेकंड किंग, र दोस्रो जुन राजा थियो किंग डेविड, र राजा दाउद, वो तो ठीक था। उहाँ त ठिक हुनुहुन्थ्यो। आपको पता है उसने क्या किया? तपाईँलाई थाहा छ उसले के गर्यो? जब युद्ध चल रहा था जब लडाइँ भइराखेको थियो ये कहाँ था? दाउद कहाँ थियो? ये अपने घर में सो रहा था। यो आफ्नो घरमा Come on, yes or सुतिराखेको no? थियो। Yes or no? हो कि ये होइन? सो रहा था। और जब नींद से उठा, जब वो निन्द्राबाट बिउज्यो, या जब वो नींद से उठा, जब निन्द्राबाट बिउज्यो, है ना? या, बैठिए सर। जब ये नींद से उठा जब दाउद निन्द्राबाट बिउज्यो, तो लूसीफर ने उसको पकड़ा। त्यसपछि शैतानले उसलाई समात्यो। या, फोकस। ध्यान दिनुहोस्, बाहिर भित्र ओके, लूसीफर ने उसको पकड़ा। शैतानले त्यसलाई समात्यो। I'll give you one example. यो एउटा उदाहरण, ऐसा सोचो ये डेविड है, राजा। यसरी सोच्नुहोस् तपाईँले, यो चाहिँ दाउद राजा उसके दोनों हुनुहुन्छ। कंधे पे हाथ रखो, दोनों कंधे पे। दाउदको दुईटै काँधमाथि हात इसको राखेको कहा छ। उठो, र यसलाई भन्छ उठ, नींद से उठा, ऐसा उठा नींद से। निन्द्राबाट बिउज्यौ। उसको बोला इधर आओ, र उसलाई भन्दैछ यहाँ हिँड। पीछे पीछे इधर आओ। वहां पे एक लड़की नहा रही है, र हेर त्यहाँ एउटा केटी मान्छे उसको नुहाइरहेको देखो, छ। उसको देखो। उसलाई हेर, उसलाई हेर। यस। हो, उसके बाद त्यस पछाडि, बहुत ध्यान से सुनना, एकदमै ध्यानसँग सुन्नुहोस्, उसके बाद त्यस पछाडि
ऊपर परमेश्वर जो बैठा था, माथि परमेश्वर जो बस्नु भएको थियो, दाऊद को पनिशमेंट क्या दिया? दाउदलाई दण्ड के दिनुभयो? What was stopped by God? क्या रुक गया परमेश्वर की तरफ से जो ये आदमी कर सकता था? What was stopped? के चाहिँ रोक्यो दाउदले What जो was दाउदले गर्न cancelled? सक्थ्यो? What was cancelled? के चाहिँ कुरा चाहिँ उसको चाहिँ रोकियो, क्यान्सल गरियो दाउदको? दाऊद क्या चाहता था दाउदले के चाहँदा थियो परमेश्वर के लिए? परमेश्वरको लागि? Yes, उहाँको घर बनाउन मन्दिर, to build the temple. र उहाँले चाहिँ दाउद चाहिँ मन्दिर बनाउन Come on, चाहन्थे yes or परमेश्वरको। no? हो कि होइन? तो लूसीफर ने कहा कि ओ अगर डेविड टेम्पल बनाएगा तो बहुत काम होगा, बहुत काम होगा। यदि दाउदले मन्दिर बनायो भनेदेखि धेरै ठुलो काम हुन्छ भन्ने कुरा शैतान जान्दथ्यो। तो टेम्पल को रोकने के लिए, टेम्पल को नहीं तोड़ा, टेम्पल को रोकने के लिए इसको पाप में डाला। र मन्दिरलाई रोक्नको लागि शैतानले मन्दिरलाई फुटालेन, तर दाउदमाथि आक्रमण गर्यो, दाउदलाई टुटायो। हालेलुया, जोरदार ताली बजाएर परमेश्वरलाई ना, ना, धन्यवाद। ना, नहीं चाहिए आपका ताली, बस यू अंडरस्टैंड, दैट्स इट। यू अंडरस्टैंड? बुझ्दै हुनुहुन्छ? इसको सिर्फ बोला पाप में गिर जाओ, र दाउदलाई सिर्फ यति मात्रै भनेको थियो, त पापमा खसिजा, टेम्पल का काम रुक गया। र मन्दिरको काम रोकियो। आपको पता है इसने क्या कहा? तपाईलाई थाहा छ दाउदले के भन्यो? मैं मंदिर बनाऊंगा, आई विल बिल्ड द टेम्पल। म मन्दिर बनाउने छु, एकदमै ठुलो राम्रो मन्दिर बनाउने छु। गॉड बोलता है तेरा हाथ खून से लगा हुआ है, खून। परमेश्वरले भन्नुभयो तेरो हात चाहिँ खुनी हात हो, तेरो You हात cannot, चाहिँ you cannot रगतले build the भरिएको छ, temple. You cannot build the temple. र तिमीले चाहिँ मन्दिर बनाउँदैनौ। आज आपका हाथ कैसा है? र आज पास्टरहरूलाई तपाईँको हात कस्तो छ? आज आपका हाथ कैसा है? आज तपाईँको हात कस्तो छ? चेक करो। चेक गर्नुहोस्। You understand? बुझ्दै हुनुहुन्छ? बाप रे, इसका एक ही काम है लूसीफर का, शैतानको एउटै मात्रै काम छ, पास्टर पे अटैक, पास्टरमाथि आक्रमण गर्नु, सेवक पे अटैक, सेवकमाथि आक्रमण गर्नु, चर्च के लीडर पे अटैक, चर्चको अगुवाहरूमाथि आक्रमण गर्नु, और जो कुछ करना चाहता है ना जो कसैले केही गर्न चाहन्छ भने उस पे अटैक। त्यो व्यक्तिमाथि आक्रमण गर्छ। यस, हो, और इसको अच्छे से पता है। शैतानलाई सबै कुरा थाहा छ। अगर लीडर ठप, यदि मतलब अगुवा नै लीडर बन्द भयो अगर भने, सुस्त तो सब खत्म। यदि अगुवा पास्टर नै सुस्त भयो भने सबै कुरा सुस्त हुन्छ। कैसा लग रहा है? कस्तो लाग्दैछ? ओके, आई विल कम इन द लास्ट पार्ट नाउ। र उहाँ हुन्छ अब अन्तिम भागमा। ओके, आप बैठ जाओ, वापस आओ, आप इधर आओ। ओके, इधर आइए प्लीज। मेरा लास्ट पार्ट में आ गया हूं मैं। म अन्तिम भागमा आएको छु। ओके, आर यू हैप्पी नाउ? मैं खत्म तपाईँहरू कर रहा जसमा खुसी हुनुहुन्छ? हूं। मैं खत्म कर रहा हूं। उहाँले सिद्ध्याउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? नो प्रॉब्लम। सी, आमेन। केही छ, वाह, थैंक यू। धन्यवाद, तपाईँले आमिन भन्नुभयो। नाउ आई नीड योर हेल्प। र यहाँ आपका हेल्प चाहिए। मद्दत चाहियो तपाईँको। ओके, जीसस का 4 बुक्स है, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन। येशूको 4वटा पुस्तकहरू छन्, मत्ती, मर्कुस, लुका, यस, यूहन्ना। तो ये चारों किताबों में जीसस सुस्त था या एक्टिव? यो 4वटै पुस्तकमा येशू चाहिँ सुस्त हुनुहुन्थ्यो या एकदमै के भन्छ एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो? हजुर, हाँ, बोलो बोलो। एक्टिभ, सशक्त, राइट, एकदमै सशक्त हुनुहुन्थ्यो, राइट, जागरुक हुनुहुन्थ्यो। तो जीसस सुस्त था? येशू सुस्त हुनुहुन्थ्यो त? थिएन, एकदमै ऐसा सशक्त ऐसा है कि ऐसा ऐसा है? एकदमै जागरुक हुनुहुन्थ्यो। नो, नेवर। नेभर। ओके, जीसस का लाइफस्टाइल कैसा था? येशू मसीहको जीवन जिउने कस्तो थियो? उहाँको जीवन स्तर, सुबह उठता था, बिहान उठ्नुहुन्थ्यो, प्रार्थना करते थे, घुँडामा बसेर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, प्रचार करते थे। प्रचार गर्नुहुन्थ्यो। ओके, क्या जीसस कभी टाइम पास किया? येशूले कहिले समयलाई टाइम पास गरेर बस्नुभयो? आजकल क्या चल रहा है? आजभोलि के चल्दैछ? थैंक यू। धन्यवाद। अगर ऐसा है यदि यस्तो हो भने तो इसका राज्य बढ़ेगा, त्यसो भने त दुष्टको राज्य बढ्छ। और इसका राज्य बढ़ेगा, नंबर 1। दूसरा, जीसस के आने में देरी होगी। पहिलो नम्बरमा चाहिँ दुष्टको राज्य बढ्छ र दोस्रो चाहिँ येशू आउनलाई ढिलो हुन्छ। देरी होगी। ढिलो हुन्छ नि। अगर यीशु के आने में देरी हो रही है
यदि येशूको आउनमा ढिलो भयो भने तो इसका मतलब है कि इसका फाइनल में भी देरी हो रही है। र यसको अन्तिम न्यायमा पनि ढिलो हुनेछ। तो इसका मतलब है कि ये एंजॉय करेगा र यसको मतलब यो क्या गर्नेछ, मनोरञ्जन गर्नेछ। और उल्टा जीसस को बोलेगा तेरे लोगों को मैं पाप में, व्यभिचार में, नशा में, बियर बार, क्लब, थिएटर सब में डालूंगा। अनि यसले भन्छ यसोलाई, म तेरो मानिसहरूलाई म चाहिँ विभिन्न प्रकारको चाहिँ नशामा, व्यभिचारमा, दुष्टैमा, बुराइमा म हाल्नेछु भनेर। राइट? ठिक हो, ठिक हो। इसी पार्ट में एक और क्वेश्चन यही भागमा अर्को एउटा प्रश्न गर्छु। मैं अभी खत्म कर रहा हूं। एक और क्वेश्चन, म यसलाई सिध्याउँदैछु तर एउटा प्रश्न गरेर। अभी जीसस कहाँ है? अहिले येशू कहाँ हुनुहुन्छ? अभी प्रेजेंटली अहिले वर्तमानमा येशू कहाँ हुनुहुन्छ? माथि ऊपर हेवन में। स्वर्गमा। जीसस वहां क्या कर रहा है? येशू स्वर्गमा के गर्दै हुनुहुन्छ? ओके, लेट्स रीड नेपाली देन हिंदी। हिब्रू 7:25, हिब्रू 7:25। इब्रानी 7:25 मा। इब्रानी 7:25। जी, हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ? फर्स्ट नेपाली देन हिंदी। पहिलो नेपालीमा पढ्नुहोस्, त्यसपछि हिन्दीमा पढ्नेछौँ। फलस्वरूपद्वारा परमेश्वरको नजिक आउनेहरूलाई उहाँले सदैव उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने तिनीहरूका निम्ति मध्यस्थताको प्रार्थना चढाउनमा सदैव जीवित रहन्छ। से हिंदी। हिन्दीमा पढ्नु। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। ओके, नाउ क्या नाम है, नथानियल बेटा इनको फोकस करना, ठीक है? इनको नीचे घुटने पर आओ, घुटने पर आओ और हाथ उठाओ, हाथ उठा के प्रार्थना करो, आंख बंद कर लो। क्या जीसस अभी ऐसा है ऊपर? के येशू यसरी बस्नु भएको छ माथि? कम ऑन स्पीक। बोल्नुहोस्। मध्यस्थी मीन्स व्हाट? मध्यस्थकर्ताको मतलब के हो? what do you call मध्यस्थी, प्रार्थना, इंटरसीड। I was looking for this word, intercede, इंग्लिश ट्रांसलेशन मध्यस्थ आप मतलब चेक कर सकते हैं। इंटरसीड, मध्यस्थी। मध्यस्थी, तो जो मध्यस्थकर्ता। मध्यस्थी होता है वो ऐसे होता है या ऐसे होता है? मध्यस्थकर्ता मध्यस्थी यसरी बसिराखेको हुन्छ या एउटा खुट्टा माथि अर्को खुट्टा राखेर बसिराखेको हुन्छ? कुछ लोग बाहर खड़े हैं, देख लीजिए, या उनको अंदर आना है तो बुला लीजिए, आपके ऊपर है। तपाईँहरूसँग अझै कति समय लिन सक्छौँ हामी? आधा घन्टा लिन सक्छौँ? सकिन्छ? ठिक छ, हाम्रो 30 मिनट और लेछ। 30 minutes, 20 minutes, what? 20, 30, how much? 10, 30 30। 30। थैंक यू। धन्यवाद। फिर पूछ रहा हूं, जीसस ऐसा है या ऐसा है? येशू यसरी बस्नु भएको छ, एक खुट्टा माथि अर्को खुट्टा हालेर बसिराख्नु भएको छ। प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। कब 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 कब? कहिले कहिले? 24/7, 30, 365 days। 24 घण्टा 365 दिन नै येशू यसरी मध्यस्थकर्ताको पास्टर प्रार्थना डैनियल, गरिरहनु भएको छ। पास्टर डैनियल, नेपाल के काठमांडू में हम सुरक्षित हैं। आप सुरक्षित इसलिए हैं क्योंकि ये प्रार्थना कर रहा है। पास्टर दानियल, काठमाडौँको पास्टरहरू यसकारण सुरक्षित छन् कि येशूले प्रार्थना गरिराख्नु भएको हम छ। मुंबई से आपके बीच में गाड़ी चलाकर अगर सेफली पहुंचे हैं तो ये प्रार्थना कर रहा है। बम्बईदेखि गाडी चलाएर काठमाडौँमा आइपुगेको थिएँ ताकि उहाँले मलाई प्रार्थना गरिराख्नु भएको आप थियो। जो पास्टर्स यहाँ सेवा कर रहे हैं, आप अगर अभी तक सेफ हैं क्योंकि ये प्रार्थना कर रहा है। काठमाडौँमा तपाईँ यहाँ जुन पास्टर हुनुहुन्छ, तपाईँ यसकारण सुरक्षित हुनुहुन्छ कि येशूले प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। आपके देहरादून में अगर अभी तक सब कुछ ठीक है, वो इसलिए है क्योंकि जीसस प्रार्थना कर रहा है। देहरादूनमा सबै कुरो अहिलेसम्म यसकारण ठिक छ किनकि येशूले प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। अगर जिस दिन ये प्रार्थना करना बंद कर देगा, जुन दिन येशूले प्रार्थना गर्न बन्द गरिदिनुहुन्छ, इसका राज्य शुरू हो जाएगा, दुष्टको राज्य सुरु हुन्छ। आपको खत्म कर देगा। तपाईहरूलाई यसले Come on, yes or no? सिद्ध्याइदिन्छ। Come on, yes बोल्नुहोस्, or हो no? कि होइन? हो कि होइन? कैसा लग रहा है? कस्तो लाग्दैछ? एक छोटा सा एग्जाम्पल दे सकता हूँ? यो सानो उदाहरण, छोटो उदाहरण दिन सक्छु? I'll finish now. एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ? जब इजरायली गलती करती थी दिलीप जी, जब इजरायलीहरूले गल्ती गर्दथे, प्रार्थना कौन करता था? प्रार्थना कसले गरेका थिए? मूसा।
मुसाले जब जब मूसा प्रार्थना करता था जब जब मुसाले प्रार्थना गरे परमेश्वर इजरायलियों को माफ करता था। र परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई माफ गरिदिए। क्या चाहिए, क्या चाहिए बेटा? पूछो उसको क्या हो गया। What do you want? Okay? 2 मिनट रुक जा। फिर कहता हूं, फेरि म भन्दछु ओके ल ठिक, वापस आते हैं। फर्किन्छौँ। जब जब इजरायली गलती करती थी मूसा प्रार्थना करता था। जब जब इजरायलीहरूले गल्ती गर्दथे मुसाले प्रार्थना गर्दथे। एग्री? विश्वास गर्नुहुन्छ नि हैन? एग्री? बाइबल में है। बाइबलमा छ लेकिन जब मूसा ने गलती किया, जब मुसाले नै गल्ती गरे क्या एक ने भी प्रार्थना किया? के एकजनाले पनि प्रार्थना गरे त? See? अगर पूरा 6 लाख लोग मिलके प्रार्थना करते यदि 6 लाख मानिसहरू मिलेर मुसाको लागि प्रार्थना गर्दथे भने तो मूसा बच जाता। सायद मुसा बच्दथ्यो। ये है कॉन्सेप्ट। र यो हो सन्दर्भ। तो जीसस को पता है तर येशूलाई थाहा छ डैनियल राज प्रार्थना करने में सुस्त पड़ सकता है, दानियल राज प्रार्थना गर्नलाई सुस्त हुन सक्छ रोशन प्रार्थना करने में सुस्त पड़ सकता है, र रोशन प्रार्थना गर्नमा सुस्त हुन सक्छ काठमांडू के पास्टर्स प्रार्थना करने में सुस्त पड़ सकते हैं, र काठमाडौँका पास्टरहरू सुस्त हुन सक्छन् प्रार्थनामा। लेकिन जीसस प्रार्थना करने में सुस्त नहीं पड़ेगा। तर येशू प्रार्थना गर्नेमा कहिले पनि सुस्त हुनुहुन्न। आई वॉज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट आप लोग यहाँ तो ताली बजाते। कैसा लग रहा है? थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। जीसस अगर प्रेयर नहीं करेगा, यदि येशूले प्रार्थना गर्नुहुन्न भने माय गुडनेस, 2 साल, नॉट 2 साल, या 2 साल पहले 2020 में एक वायरस आया था, उसका नाम है कोविड। 2 वर्ष अगाडि एउटा भाइरस आयो कोभिड। जसको नाम चाहिँ कोभिड, कोरोना कोरोना भाइरस। क्या इस वायरस ने पूरी दुनिया को हिला दिया था? के यो भाइरसले संसारलाई हल्लायो त? कम ऑन, यस और नो? हो कि होइन? राइट। हल्लायो। और आप लोग कहाँ बैठ गए थे? घर में। अरे तपाईँहरू हामी सबैजना कहाँ बसिराखेका थियौँ? घरभित्र बसिराखेका। जो पास्टर, जो प्रीचर चैलेंज करता था ना कि कुछ भी हो जाए मैं आगे बढ़ूंगा, मेरा मिनिस्ट्री आगे बढ़ेगा, XYZ, जुन पास्टरहरू थिए कि चाहे जेसुकै होस् म अगाडि बढ्दै जान्छु भन्थे ती पास्टरहरू, वो भी घर पे बैठ गया। ती व्यक्तिहरू पनि घरमा बसे। यस और नो? हो कि होइन? जिसने मुर्दे जिंदा किए थे ना, मुर्दा, जसले मरेका मुर्दाहरूलाई जिउँदो बनाएका वो थिए भी घर पे बैठ गया। उनीहरू पनि घरमा ढोका थुनेर भित्र बसे। सब के सब हिल गए। सबैजनाहरू हल्लिए। अभी क्योंकि रिकॉर्डेड हो रहा है इसलिए मैं बड़े बड़े अफ्रीकन अमेरिकन का नाम नहीं ले रहा हूँ, किनकि रेकर्डिङ हुँदैछ त्यस कारणले म अफ्रिका अमेरिकाका ठुला ठुला पास्टरको नाम म लिँदिनँ। क्योंकि मैं भी जानता हूँ। किनकि म पनि जान्दछु वो भी घर पे बैठ गए। उनीहरू पनि घरमै बस्नुभयो। कम ऑन, यस और नो? हो कि होइन? अभी इसको सुनो, अगर सही हो तो साथ देना, ठीक है? यसलाई सुन्नुहोस्, यदि सही भयो भने मेरो साथ दिनुहोस्। नहीं, अभी जो मैं बोलने वाला हूँ अगर वो सही है तो साथ देना। जो उहाँले भन्नुहुन्छ यदि सही हो भने साथ दिनुहोस्। लॉकडाउन के पहले जितने चर्च के मेंबर चर्च में जाके परमेश्वर के नजदीक नहीं गए, उतना घर बैठ के 2 साल में परमेश्वर के नजदीक है। जतिजना विश्वासीहरू पास्टरहरू लकडाउन नहुँदाखेरि चर्चमा गएर प्रार्थना गर्दैन थिए, ती व्यक्तिहरू घरमा बसेर चाहिँ धेरै प्रार्थना गर्ने भए। यस और नो? हो कि होइन? क्या कहते थे? चर्च में आओ, चर्च में आओ, चर्च में आओ, चर्च में आओ। आया ना भैया? के भन्दथे? चर्चमा आउनुहोस्, चर्चमा आउनुहोस्, चर्चमा आउनुहोस्। अनि चर्चमा आए त? एक दिन परमेश्वर ने बोला, बेटा दरवाजा बंद कर, घर में बैठ। मैथ्यू 6:8। एक दिन परमेश्वरले भन्नुभयो ढोका थुन र घरमा बस। और घर मत्ती में जब 6:8। चर्च घर में बैठा तो 2 साल में परमेश्वर ने उनको नजदीक लेकर आया। जब चर्च घरमा बस्यो 2 वर्षमा परमेश्वरले मण्डलीलाई उहाँको नजिकमा ल्याउनु भयो। यस और नो? हो कि होइन? उल्टा सीधा वीडियो देखना बंद, उल्टो सिधो भिडियो हेर्नलाई बन्द, थिएटर्स बंद, फिल्म हलमा जान बन्द भयो, और टीवी पे जो पिक्चर आता था वो बंद। टिभीमा जुन प्रकारको पिक्चरहरू आउँथ्यो बन्द सब भयो। डर गए, सब डर गए। सबैजना डराए। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब अब के क्या होगा? हुन्छ, अब के हुँदैछ, अब के हुनेछ भनेर। इसने कहा ये तो छोटा सा झलक है, झलक, र यीशुले भन्नुभयो छोटा सा झलक है। यो त एकदमै सानो एउटा झिल्को मात्रै, अभी झलक मात्रै एक हो। बहुत बड़ा वायरस आना बाकी है। अझै एकदमै ठुलो भाइरस आउन इससे बाँकी मत छ। डरो, उससे डरो।
यसबाट नडर तर त्यसबाट क्योंकि डराऊ। जीसस ने प्रार्थना किया आपके लिए, येशूले प्रार्थना गर्नुभयो तपाईँको लागि, आप लोग बच गया। तपाईँहरू बच्नु भयो। कम ऑन, यस और नो? हो कि होइन? साथ दिनुहोस्। या, लेकिन ये भी है कि कुछ पास्टर लोग मर गया। यो पनि सत्य हो र केही विश्वासी पास्टरहरू मर्नुभयो। या, ये 2 साल में बहुत सारे पास्टर लोग भी मर गए। हो, यो 2 वर्षमा धेरै पास्टरहरू पनि बित्नुभयो। मेरे को कितने लोगों ने कहा कि अरे वो पास्टर मर गया, अरे वो पास्टर मर गया। र फोन गरेर कतिजनाले भने यो पास्टर बित्नुभयो, वो पास्टर बित्नुभयो भनेर। यू अंडरस्टैंड? बुझ्दै हुनुहुन्छ? आई थिंक ये लास्ट होना चाहिए। र यो अन्तिम हुनुपर्ने हो। क्या जीसस के साथ आप चलते वक्त के तपाईँ येशूसँग हिँड्दै गर्दाखेरि टाइम पास कर सकते हैं? टाइम पास गर्न सक्नुहुन्छ? पिक्चर जा सकते हैं? पिक्चर फिल्म हल जान सक्नुहुन्छ? उल्टा सीधा वीडियो देख सकते हैं? उल्टो सुल्टो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ? यू अंडरस्टैंड? बुझ्दै हुनुहुन्छ? या, मस्ती का जीवन जी सकते हैं? मस्ती मजाको जीवन जिउन सक्नुहुन्छ? सीरियस होना है ना? होइन, गम्भीर हुनुपर्छ नि। लाइफ में सीरियस होना है ना? जीवनमा गम्भीर हुनुपर्छ नि, परमेश्वर का काम के लिए। परमेश्वरको कामको लागि। ये सुनो, हो कि होइन? अगर आप सीरियस नहीं हैं, यदि तपाईँ गम्भीर हुनुहुन्न भने, आपको पता है जीसस का एक नेचर है। किनकि उहाँको एउटा स्वभाव छ येशूको। बहुत बहुत ध्यान से सुनना। एकदमै ध्यानसँग सुन्नुहोस्। जीसस का एक नेचर है, नेचर। उहाँको एउटा स्वभाव छ। अगर आपको प्यार करेगा ना, पूरी दुनिया हिला देगा। यदि तपाईँलाई प्रेम गर्नुभयो भने संसार हल्लिनेछ। ये खुद को भी मार देगा, यो आफैलाई पनि मारिदिनेछ। इतना प्यार करेगा। यति प्रेम गर्नुहुन्छ। लेकिन अगर इसको नफरत हो गई आपसे, यदि येशूदेखि उहाँलाई रिसाउनु भयो, आपको नरक में डाल के भूल जाएगा। तपाईँ र मलाई नरकमा हालेर बिर्सिदिनुहुन्छ। भूल जाएगा। बिर्सिदिनुहुन्छ। पास्टर डैनियल ऐसे कैसे? पास्टर दानियल यस्तो कसरी? नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। पढ्नु पर्दैन। मैथ्यू 7:21-22 में क्या लिखा है? डोंट जस्ट राइट द दैट्स इट, डोंट रीड। मत्ती 7 को 21, 22, 23 मा तपाईले 24 मा पढ्नु भने लिखा है ना, त्यहाँ लेखेको छ नि, आई नेवर न्यू यू। किनकि म तिमीलाई चिन्दिनँ। मैं तुमको नहीं जानता हूँ। म तिमीलाई चिन्दिनँ। आप कैसे नहीं जानते? किसको नहीं जानते? तपाईँ कसलाई चिन्नुहुन्न? पास्टर को, पास्टर, अपोस्तल को, अपोस्तल, प्रॉफिट को, भविष्यवक्ता को, एवेंजलिस्ट को, प्रचारक चर्च का मेंबर को, चर्चको विश्वासीहरूको जिसने मिरेकल्स किया, जसले चमत्कार गरे, दुष्ट आत्मा निकाला, दुष्ट आत्माहरू निकाले, वंडर वर्कर्स, र धेरै कुराहरू गरे। वंडर वर्कर्स। जीसस बोलता है आई नेवर न्यू यू। यो म कसैलाई चिन्दिनँ। ये आदमी याद Jesus. येशू आपको भूल जाएगा। तपाईलाई भुल्छ, बिर्सिन सक्नुहुन्छ। कैसा लग रहा है? कस्तो लाग्दैछ? सोच के देखिए। विचार गरेर हेर्नुहोस्। तो जिसके लिए, थैंक यू सर, बैठ जाइए। जिसके लिए इस ट्रिप को हमने स्टार्ट किया था, त्यसैले हामीले यो मिसन ट्रिपलाई हामीले सुरु गर्यौं टोटल इंडिया में जम्मा इन्डियामा और पूरे वर्ल्ड में, पुरा संसारभरि, फेसबुक, यूट्यूब। फेसबुक, युट्युबबाट। क्योंकि मेरे पास में वक्त नहीं है इतना किनकि- सब जाने की। किनकि मैं मसँग आपको समय सिर्फ छैन। एक पिक्चर दिखाऊंगा, फिर खत्म कर दूंगा। म एउटा पिक्चर देखाउँछु र त्यसपछि खतम गर्नेछु। ये कौन है? र यो को हो? नेफिलिम्स, नेफिलिम, दानव। दानव। दानव कभी सुना आपने इसके बारे में? कहिले सुन्नु भएको छ तपाईले यसको बारेमा? जेनेसिस चैप्टर 6 उत्पत्ति 6 अध्याय याद आ गया? याद आयो? या, अगर लुसिफर इसको बना सकता है, यदि शैतान दानवलाई बनाउन सक्छ भनेदेखि तो लुसिफर फॉल्स प्रीचर को भी बना सकता है। र शैतानले झुटो प्रचारकलाई पनि बनाउन सक्छ। और इसका एक ही काम है, र यसको एउटै काम छ, यीशु की कलीसिया में दूसरा यीशु लाना। येशूको मण्डलीमा अर्को येशू ल्याउनु। दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा, दूसरा सुसमाचार। अर्को येशू, अर्को आत्मा र अर्को सुसमाचार। आपका चर्च में कौन सा यीशु है? तपाईको चर्चमा कुन चाहिँ येशू हुनुहुन्छ? आपका चर्च में कौन सा आत्मा है? तपाईको चर्चमा कुन चाहिँ आत्मा हुनुहुन्छ? आपके पास में कौन सा गॉस्पेल है? तपाईसँग कुन चाहिँ सुसमाचार छ? सोच के देखो, सोचेर हेर्नुहोस्। क्योंकि ये आदमी बहुत चालाक है। किनकि दुष्ट एकदमै चलाक छ। नॉट यू, शैतान बहुत चालाक है। शैतान एकदमै चलाक छ। वो आपको यीशु का काम करने नहीं देगा, शैतानले तपाईलाई येशूको काम गर्न क्योंकि दिँदैन। इसको अच्छे से पता है कि अगर ये तैयार हो गए, यीशु आएगा। अगर यीशु आ गया, इसका फाइनल। किनकि शैतानलाई पक्का गरे थाहा छ, यदि यो तयार भयो भने येशू आउनुहुन्छ र येशू आउनुभयो भने पक्का गरे उसको न्याय हुन्छ। आमेन। आमेन। सब खड़े हो जाए। वंडरफुल जीसस,
थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु। आइए प्रार्थना करते हैं, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सभी प्रार्थना करें। सबैजना प्रार्थना अगर आपको लगता है कि आपका जीवन ठीक नहीं है, यदि तपाईँलाई लाग्छ तपाईँको जीवन ठिक छैन भने, आपके जीवन में कोई पाप है, तपाईँको जीवनमा कुनै पाप छ भने, आपके जीवन में कोई गलत है, तपाईँको जीवनमा कुनै गल्तीहरू छ भने, आप पैसे के लालची हैं, तपाईँ पैसाको लालची हुनुहुन्छ, आप पैसे के चक्कर में यीशु की कलीसिया को बेच रहे हैं, तपाईँ पैसाको लालचको कारणले गर्दाखेरि यीशुको मण्डलीलाई बेच्दै हुनुहुन्छ, आप प्रार्थना को बेच रहे हैं, तपाईँ प्रार्थनालाई बेच्दै हुनुहुन्छ, आप खुद को बेच रहे हैं। तपाईँ आफैलाई बेच्दै हुनुहुन्छ। अगर ऐसा आपका जीवन है, यस्तो तपाईँको जीवन छ भने पश्चाताप करिए, पश्चाताप गर्नुहोस्, माफी मांगिए, प्रभुसँग माफी माग्नु लौट कर प्रभु के पास आइए र फर्केर येशूसँग आउनुहोस् और यीशु से कहो र येशूलाई भन्नुहोस्, कि प्रभु मुझे माफ कर, प्रभु मलाई क्षमा गर्नु, प्रभु मुझे माफ कर, प्रभु मलाई क्षमा गर्नु, प्रभु मुझे माफ कर, प्रभु मलाई क्षमा गर्नु, प्रभु इन पास्टरों को माफ कर, प्रभु यो पास्टरलाई माफ हम गर्नु, सबको माफ कर। हामी सबैजनालाई क्षमा गर्नुहोस्। Come on, pray, pray, प्रार्थना pray, गर्नुहोस्, pray, प्रार्थना pray. गर्नुहोस्, प्रार्थना Thank you, हामी Jesus. सबैजना Thank you, कहीँ न Jesus. कहीँ चुकेका Thank छौँ you, भने Jesus. फर्किनुहोस् Thank you, र Jesus. येशूसँग प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर। Come on, प्रभु come on, हालेलुया, come on, प्रभुसँग क्षमा माग्नुहोस्। प्रभु धन्यवाद दिन्छ, हामी पैसाको मामलामा, हामी लेनदेनको मामलामा, मण्डलीको मामलामा, हामी चर्चको मामलामा, हामी प्रार्थनामा, हामी दशंशको मामलामा, हामी कुनै न कुनै क्षेत्रमा प्रभु हामी चुकेका छौँ, हामीलाई क्षमा Yes. गर्नुपर्छ, क्षमा गर्नुहोस्। Worship हामीले you, प्रार्थना Father. गर्नलाई Worship कन्जुसाइ you, गरेका छौँ, Jesus. आराधनामा हामीले कन्जुसाइ गरेका छौँ। प्रभु हामीले विभिन्न प्रकारले तपाईँको आज्ञाको अवहेलनाहरू गरेका छौँ, हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। हामीलाई सुस्त भएका छौँ, मण्डली सुस्त बनाएका छौँ, Thank you, हामीलाई Lord. क्षमा गर्नुहोस् Thank you, प्रभु, Lord. क्षमा Thank you, गर्नुहोस्, Lord. क्षमा Thank you, Lord. गर्नुहोस्। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, ट्रांसलेट। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हामी तपाईँसँग प्रार्थना इस गर्छौँ शहर के लिए, यो सहरको लागि, इस काठमांडू के लिए, यो काठमाडौँको लागि, यहाँ की कलीसियाओं के लिए, यहाँको चर्च मण्डलीहरूको और लागि, हम प्रार्थना करते हैं यहाँ के यूथ के लिए, र हामी प्रार्थना गर्नेछौँ यहाँका जवानहरूको लागि, यहाँ के सेवकों के लिए, यहाँका सेवकहरूको लागि, यीशु के नाम से येशूको नाउँमा इनकी जिंदगियों को यीशु के नाम से बदल दे। तिनीहरूको जीवनलाई येशूको नाउँमा परिवर्तन गरिदिनुहोस्। वही धड़प, वही जज्बा, वही पैशन और वही जुनून के साथ इस काठमांडू में, इस नेपाल में इनके द्वारा सेवा करवाओ। उनी तडपका साथ त्यही तृष्णा र त्यही जोश र जाँगरको साथ यो काठमाडौँलाई तपाईँले भर्नु भएको होस्। आदर, महिमा, सम्मान आपको देते हैं आदर, महिमा, सम्मान तपाईँ परमेश्वरलाई दिँदछौँ यीशु के नाम से। येशूको नाउँमा। इसको लेके इधर आओ, ऐसे ही खड़े रहें प्लीज। यसरी नै उभिरहनुहोस्। आँख खोल सकते हैं आप, आँखा खोल्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। पीछे जाओ, पीछे जाओ ना। जो फेसबुक पे इस वक्त में है, मेरी तरफ करो, जो फेसबुक में इस तरफ है, यूट्यूब पर हैं, ये जो रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, मैं चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं, आज जो विषय पे मैंने बात किया है वो ये है कि पौलुस कहता है कि कुछ दिनों के बाद, मेरे जाने के बाद, फाड़ने वाले भेड़िए कलीसिया में आएंगे और कलीसिया को नहीं छोड़ेंगे। मैंने यहाँ पर यही सिखाया काठमांडू के लोगों को, ये जो लोग हैं, मैं आपको भी कहता हूँ कि लूसीफर सेवकों को सुस्त बनाएगा, सब नहीं, 90%, और उसका एक ही टारगेट है शैतान का कि सेवकों को सुस्त करे, सेवकों को पाप में डाले, सेवकों को लालच में डाले, पैसे के लालच में, संसार की बातों में, और जिसके चलते परमेश्वर का काम रुकेगा। अगर परमेश्वर का काम रुकेगा तो यीशु के आने में देरी होगी, क्योंकि जिस दिन कलीसिया तैयार होगी यीशु आएगा। अगर कलीसिया तैयार नहीं हो रही है तो यीशु के आने में देरी है, और अगर यीशु के आने में देरी है तो शैतान को और जीवन मिल रहा है जीने के लिए, और उसको अच्छे से पता है कि मैं जितना देरी कराऊंगा चर्च को, उतनी देरी होगी यीशु को, जितनी देरी होगी यीशु को, मेरा न्याय में भी देरी होगी। प्लीज अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट और अपना सेवा शुरू करो। प्रभु आपको आशीष दे। खूब शेयर करिए वीडियो को। थैंक यू। आप लोग बैठ सकते हैं। धन्यवाद God bless. तपाईँहरू सबैजना।